आईपीएल की शुरुआत से ही टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन कैसे होगा इस बारे में काफी बातें चल रही थी। केएल राहुल का सिलेक्शन हुआ नहीं है। अब ऐसे में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस बेसिस पर केएल राहुल का सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, केएल राहुल के अलावा ऋषभ पंत, संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल, ईशान किशन, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि भारतीय टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में विकेट कीपर के तौर पर शामिल किए जाने के दावेदार थे। इनमें एक नाम और शामिल शामिल था, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी चर्चा करी नहीं गई। सबसे अहम बात यहां पर यह रही कि संजू सैमसन, जो कि एक लंबे समय से टीम इंडिया का दरवाजा लगातार खटखटा रहे हैं, इस बार उनको फाइनली वर्ल्ड कप कॉल मिल गया। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में संजू सैमसन को जब इग्नोर किया गया था, तब काफी सवाल उठे थे। लेकिन इस बार पंत के फर्स्ट चॉइस होने के बाद में सीधी सीधी लड़ाई केएल राहुल वर्सेस संजू सैमसन हो चुकी थी। अगर इन दोनों खिलाड़ियों की बात करें तो संजू सैमसन और केएल राहुल दोनों ही अपनी अपनी टीम की लीडरशिप की कमान संभाल रहे हैं और साथ ही साथ विकेटकीपर के तौर पर बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। मतलब अगर हम स्कोरिंग के मामले में ही बात करें तो इन दोनों के स्कोर्स में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 370 380 रन दोनों ने ही बनाए हैं। सबसे बड़ा अंतर जो इन दोनों की बैटिंग में आता है वो आता है स्ट्राइक रेट का। जहां पर संजू सैमसन ने 160 के स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं, वहीं पर केएल राहुल 144 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अब ऐसे में सब लोगों के जहन में इस समय सवाल यही आ रहा है कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी क्या वजह रही जिस कारण से केएल राहुल को सिलेक्ट नहीं किया गया और संजू सैमसन को उनके ऊपर तरजीह दी गई। देखिए, केएल राहुल नो डाउट एक बहुत ही स्टाइलिश क्रिकेटर है, बल्कि ऐसे क्रिकेटर हैं जो अपने दम पर मैच का रुख पलटने की दम रखते हैं। पर देखिए, ये सब बातें कहने की होती है। आपको सामने से एग्जाम्पल सेट करना होगा, तब कहीं जाकर ये बात आप मतलब एक भरोसे के साथ कह सकते हैं कि भाई मैं ऐसा खिलाड़ी हूं और मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन केएल राहुल ने ओवर द टाइम ऐसा किया नहीं है। मतलब अगर हम कुछ बड़ी कारणों की बात करें तो यहां पर सबसे जो एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है केएल राहुल का सिलेक्शन ना होने के पीछे, वो है उनका स्ट्राइक रेट। केएल राहुल का स्ट्राइक रेट भले ही 144 है, लेकिन अगर हम उनके कंपटीशन की बात करेंगे, फिर चाहे आप ऋषभ पंत की बात कर लीजिए, चाहे आप यहां पर संजू सैमसन की बात कर लीजिए, इन दोनों के ही स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं केएल राहुल से बेहतर है। मतलब अगर हम पंत के स्ट्राइक रेट की बात करें तो 160 है, हम अगर सैमसन के स्ट्राइक रेट की बात करें तो 161 है, वहीं पर केएल राहुल का 144 है, जो कि ऑब्वियस सी बात है इन दोनों से काफी कम है। रनों के लिहाज से बात करें तो इन तीनों ने ही रन लगभग लगभग बराबर बनाए हैं। ये एक बड़ा पॉइंट निकल कर आता है। दूसरी बात, केएल राहुल ने ये जो स्ट्राइक रेट रन बनाए हैं, इसमें उनकी टीम ने उतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं जिस तरह की उम्मीद एक तरह से की जा रही थी। तो ये भी एक बड़ा सवाल बना। लेकिन यहां पर बात ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ यहीं खत्म हो गई। दरअसल जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि राहुल ने जो भी रन बनाए हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ओपनिंग करते हुए बनाए हैं। अब अगर हम भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम में ओपनर के स्लॉट्स ऑलमोस्ट फुल हैं। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये तीन खिलाड़ी आपको ओपनिंग स्लॉट्स के लिए शफल करते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब ओपनिंग यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा करेंगे तो फर्स्ट डाउन जो है वो विराट कोहली आएंगे। अब ऐसे में केएल राहुल के ऊपर किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक बड़ा सवाल था। हालांकि केएल राहुल ने मिडिल ऑर्डर्स में भी रन बनाए हैं, बट जब वही मिडिल ऑर्डर के लिए संजू सैमसन से कंपैरिजन किया जाता है तो संजू सैमसन स्पिनर्स के अगेंस्ट कहीं ज्यादा प्रभावशाली, इंपैक्टफुल दिखाई दिए थे बशर्ते केएल राहुल के। जो चीज हम विराट कोहली के लिए कहते हैं ना कि पावर प्ले जैसे ही खत्म होता है ये लोग स्पिनर्स के अगेंस्ट ज्यादा तेजी से रन नहीं बना पाते, यही सेम चीज केएल राहुल के लिए भी थी। लेकिन जब बात संजू सैमसन की आती है तो संजू सैमसन ने इस बार के आईपीएल में बताया है कि वो कैसे स्पिनर्स के खिलाफ भी अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, वो भी एफर्टलेसली। तो ऐसे में संजू सैमसन भी एक टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, लेकिन क्योंकि वो स्पिनर्स को काफी अच्छे से खेल लेते हैं तो ऐसे में उनको मिडिल ओवर्स में अच्छी हिटिंग के लिए आप प्रमोट भी कर सकते हो, या फिर अगर जल्दी जल्दी विकेट गिरते हैं तो आप उनको दारोमदार भी सौंप सकते हो कि भैया अब तो तुमको ही देखना है। तो यहां पर केएल राहुल संजू सैमसन से मेजरली पिछड़ते चले गए। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी चीज जो यहां पर देखने के लिए मिलती वो ये कि राहुल के सामने सबसे बड़ी परेशानी वही स्पिनर्स के अगेंस्ट धीमी बैटिंग की थी। मतलब जिस तरीके से कोहली और रोहित की तरह वो भी स्पिनरों के खिलाफ खासतौर पर पावर प्ले के बाहर संघर्ष करते दिखते हैं, पंत और सैमसन के साथ में ये दिक्कत है नहीं। ऋषभ पंत ने सीजन में स्पिनर्स के अगेंस्ट इस तरह की बैटिंग करी है, वो भी हमने देखा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं स्पिनर्स को कंसिडरेशन में रखते हुए केएल राहुल को कंसिडरेशन से बाहर कर दिया गया। एक बड़ी वजह राहुल को पिछले 2 टी20 वर्ल्ड कप के औसत प्रदर्शन की भी रही। मतलब पिछले दोनों वर्ल्ड कप में राहुल का प्रदर्शन उतना ज्यादा अच्छा रहा नहीं था। 2022 में राहुल ने कुल 6 पारियों में 128 रन बनाए थे और स्ट्राइक रेट महज 120 का रहा था। वहीं 2021 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 पारियों में 152 की स्ट्राइक रेट से 194 रन बनाए थे।
लेकिन ये सभी रन स्कॉटलैंड, नामीबिया और अफगानिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ आए थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ वो बुरी तरह फेल हो गए थे। तो ऐसे में केएल राहुल जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पर ओवरऑल अगर उनको जज किया जाए तो कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए दिखे थे, और यही बड़ा कारण रहा कि उनको यहां पर सिलेक्ट नहीं किया गया। टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए देखिए काफी सारे खिलाड़ी लाइन में खड़े थे, बट यहां पर जिन भी खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है वो सब जानते हैं कि अब उनके पास में एक ऐसा मौका है जिसको कि वो बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहेंगे। यहां पर कई तरह के खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, टीम को एक बैलेंस देने की कोशिश करी गई है, और ऑब्वियस सी बात है जब आप टीम को सिलेक्ट करते हो तब आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। केएल राहुल के लिए दुख की बात एक ये जरूर रहेगी कि उनको रिजर्व खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं किया गया है। रिजर्व खिलाड़ियों में शुभमन गिल है, रिंकू सिंह है, आवेश खान है, खलील अहमद है, यहां पर भी कोई केएल राहुल मौजूद नहीं है। एक और मेन चीज जो यहां पर निकल कर आती है वो ये है कि आखिर किस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम का अप्रोच रहने वाला है। देखिए अगर हम लोग टीम की बात करें तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव टीम में शामिल हैं, और माना जा रहा है कि यही 4 टॉप 4 की भूमिका भी निभाएंगे। वहीं पर ऋषभ पंत विकेटकीपर के तौर पर शामिल किए गए फर्स्ट चॉइस में, और संजू सैमसन को सेकंड चॉइस के रूप में शामिल किया गया है। शिवम दुबे का एक एंट्री ऐसा था कि ये तो मैंडेटरी हो चुकी थी। जिस तरह से शिवम दुबे ने इस बार गेम दिखाया है उनको इग्नोर कर पाना काफी मुश्किल था। हालांकि उन्हीं की टीम के जोड़ीदार रहे ऋतुराज गायकवाड़ को इस टीम में सिलेक्शन नहीं किया गया। वहीं बात करें वाइस कैप्टनसी की तो ये हार्दिक पांड्या को दी गई है। इसको लेकर काफी बातें होनी है क्योंकि हार्दिक पांड्या का मौजूदा आईपीएल में जो प्रदर्शन है वो काफी निम्न स्तर का रहा है। हालांकि हार्दिक पांड्या को एक तरीके से इसीलिए भी तरजीह दी गई क्योंकि उनका रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं है, मतलब एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में कोई भी आपको नहीं मिला है। इसके अलावा आगे बढ़े तो ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल का भी सिलेक्शन किया गया है, रविंद्र जडेजा का सिलेक्शन किया गया है, कुलदीप यादव यहां पर है, युजवेंद्र चहल यहां पर है। कुलचा की जोड़ी एक बार फिर से देखने के लिए मिलेगी। अर्शदीप, बुमराह और सिराज के हाथ में फास्ट बॉलिंग की चार्ज रहेगा। फास्ट बॉलिंग में अगर हम लोग बुमराह को हटा दें तो जरूर आपको फास्ट बॉलिंग कैंपेन थोड़ा सा आपको वीक दिखाई देगा क्योंकि सिराज इस बार के आईपीएल में काफी महंगे साबित हुए हैं और अर्शदीप सिंह ने भी इस बार वो इंपैक्ट छोड़ा नहीं है। तो यहां पर टीम इंडिया के पास में एलिमेंट सारे मौजूद हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अखरने वाला है इनको पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में मोहम्मद शामी का मौजूद ना होना। अगर मोहम्मद शामी यहां पर मौजूद होते तो चीजें काफी हद तक अलग हो सकती थी, बट फिलहाल के लिए अब वो अवेलेबल नहीं है। एक चेंज की पॉसिबिलिटी अभी भी है, 25 मई की पहले वो भी कर सकते हैं, तो हो सकता है वहां पर कुछ चेंजेस हो जाएं, बट फिलहाल के लिए हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है और बॉलिंग की कमान जो है वो बुमराह के हाथ में गई है। रोहित शर्मा कप्तान है और कोहली को ऑब्वियस सी बात है एक बार फिर से वही जिम्मेदारी दी जाएगी जो वो हर बार निभाते हैं, इनिंग को एंकर करने की। कई लोग वकालत इस बात की भी कर रहे हैं कि विराट कोहली को ओपनिंग जाना चाहिए, बट देखना पड़ेगा अब किस तरीके से टीम का कंपोजिशन बैठता है और किस तरीके से टीम का अप्रोच जाता है। क्या कहना है आप लोगों का इस वर्ल्ड कप की टीम को लेकर और केएल राहुल के सिलेक्ट ना होने के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।